मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूँ। अपन प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे। प्रादेशिक भूगोल में ब्राजील और ब्राजील में कृषि, विभिन्न प्रकार की कृषि का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो में मैंने 3 कृषि के प्रकार आपको बता दिए थे। आज कृषि में ही प्रमुख कृषि उत्पादन है कपास। ब्राजील की जो मुद्रादायी फसलों में कपास की कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ब्राजील की कृषि में जो मुद्रादायी फसल है उसमें कपास अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मुद्रादायी फसल ब्राजील में जो मुद्रादायी फसल है उसमें कपास की कृषि भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 3 दक्षिणी महाद्वीपों जिसमें दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, तीनों जो दक्षिणी महाद्वीप है, इन तीनों दक्षिणी महाद्वीप में ब्राजील वृहत्तम कपास उत्पादक देश है। तीनों जो दक्षिणी महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इसमें ब्राजील वृहत्तम कपास उत्पादक देश है। दक्षिण महाद्वीपों में ब्राजील कपास का वृहत्तम उत्पादक देश है। तीनों महाद्वीप आपके हैं जिसमें दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। तीनों में ही महाद्वीपों में ब्राजील वृहत्तम कपास उत्पादक देश है। ब्राजील विश्व में उत्पादित कपास का 3%, वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के लगभग 2/3 कपास का उत्पादन करता है, उत्पादित करने वाला देश है ब्राजील है। ये विश्व का 3% और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का 2/3 कपास का उत्पादन करता है। तो ब्राजील है ये विश्व के कुल उत्पादित कपास का 3% भाग और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का लगभग 2/3 कपास उत्पादित करता है। यहाँ कपास उत्पादन के 2 क्षेत्र हैं। यहाँ कपास उत्पादन के 2 क्षेत्र हैं। एक पहला क्षेत्र आपका है, ये देखो 2 क्षेत्र है, इसमें पहला क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र। पहला क्षेत्र आपका है, इसमें उत्तरी पूर्व तटीय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश, तटीय क्षेत्र, और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र। ये आपके 2 प्रदेश हैं, इसमें पहला और दूसरा। तो अमेरिका में जो कपास है, कपास का पहला क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र, पहला क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश। 2 क्षेत्रों में कपास, यहाँ कपास का उत्पादन है। 2 प्रधान क्षेत्र हैं। पहला उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश, और दूसरा आपका दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश। जो कुल उत्पादन है उसका 50% भाग है, 50% जो भाग है वो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित जो पेरानाम्बुको और बहिया राज्यों में समुद्र तटीय क्षेत्रों में इसका कपास का जो उत्पादन है ये मुख्य रूप से होता है। ये वाला भाग आपका जो पहला भाग आपका है ये जो, और दूसरी भाग ये जो इसका दक्षिण वाला भाग है इसमें मुख्य रूप से इसका उत्पादन होता है। तो पहला जो उत्पादन है ये 50% भाग का उत्पादन करता है। जो कुल उत्पादित भाग है ये उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश है, ये उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश है, ये उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश है। ये आपके कुल उत्पादन का 50% भाग का उत्पादन कपास का उत्पादन है, ये उत्तरी पूर्वी तटीय भाग करता है।
इस कुल उत्पादन जो कपास उत्पादित होती है आपके ब्राजील में, इस ब्राजील में कुल उत्पादन का 50% भाग है वो उत्तरी पूर्वी जो भाग है वो कुल उत्पादन का 50% भाग करता है। और यहाँ पेरा नाम्बुको राज्य है। पेरानाम्बुको राज्य में तथा बहिया इन राज्यों में, दोनों राज्यों में पेरानाम्बुको और बहिया राज्य में 50% जो कपास है उसका उत्पादन किया जाता है। तो उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है आपका, उसमें मुख्य रूप से कपास का उत्पादन होता है, कपास का विस्तार है। तो मुख्य रूप से इसमें आपका तटवर्ती क्षेत्र है, दोनों तटवर्ती क्षेत्र है, इसमें कपास का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। तो यहाँ जो कुल उत्पादित कपास का 50% भाग है वो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित पेरानाम्बुको और बहिया राज्यों में जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है वहां कपास का उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो कपास का उत्पादन क्षेत्र है वो मुख्य रूप से मिनास गेराज वाला क्षेत्र है। इस मिनास गेराज वाला क्षेत्र और साओ paulo राज्य में मुख्य रूप से क्या है, ब्राजील और आसपास के क्षेत्र का पूरा जो उत्पादन किया जाता है उसमें मुख्य रूप से दूसरा जो क्षेत्र है जो दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश है, इसमें एक तो मिनास गेराज और दूसरा आपका साओ paulo। इन दोनों क्षेत्रों में क्या है कि कपास का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। तो ये दो प्रदेश है, उत्तरी पूर्वी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। इन दोनों क्षेत्रों में क्या है, कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास का बृहत्तम उत्पादक देश है ब्राजील, विश्व का उत्पादन का लगभग 3% और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का लगभग 2/3 कपास का उत्पादन करता है। कपास यहाँ मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में होता है, पहला आपका उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश और दूसरा आपका है दक्षिणी पूर्वी जो तटीय प्रदेश। कुल उत्पादित कपास का 50% भाग है वो उत्तरी पूर्वी भाग में, और उत्तरी पूर्वी भाग में पेरानाम्बुको बहिया राज्य में समुद्र का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां कपास का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है कपास का उत्पादित क्षेत्र में दूसरी जो बेल्ट है वो आपकी दक्षिणी पूर्वी भाग वाली है। इसमें दूसरी पेटी का विस्तार है वो मिनास गेराज और साओ paulo क्षेत्र। ये आपका दूसरा दक्षिणी जो पूर्वी भाग है उसमें मुख्य रूप से आपका कपास का उत्पादन है वो मिनास गेराज और साओ paulo राज्य। मिनास गेराज और साओ paulo राज्य है उसमें आपका क्या है कि कपास का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील एशियाई देशों में और यूरोपीय देशों में कपास का निर्यात करता है। ब्राजील है ये एशियाई तथा यूरोपियन देशों को अपने उत्पादन का निर्यात करता है। ठीक है, ये आपका कपास का क्वेश्चन हो गया। अगली फसल आपकी है गन्ना उत्पादन की दृष्टि से ब्राजील विश्व का प्रथम देश है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान पर है। ब्राजील विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। गन्ना वाली ये बेल्ट आपने देखी होगी, ये दो भागों में है गन्ना उत्पादक क्षेत्र भी। गन्ना यहाँ जो उत्पादन होता है वो दो प्रमुख क्षेत्र है। उसके पहला है ब्राजील का उत्तरी पूर्वी भाग जो समुद्र तट पर स्थित है, आपका पेराइबो, पेरानाम्बुको, अलागोस और सर जोंडिस और बहिया, ये जो क्षेत्र हैं, ये आगे वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी भाग वाला क्षेत्र है। इसे मुख्य रूप
तीसरा आपका क्या है कि ब्राजील का जो घास वाला क्षेत्र है, इस घास वाले क्षेत्र में स्थित कंपोज के दक्षिण में जो सवाना क्षेत्र में स्थित मिनास गेराज वाला क्षेत्र है, साओ paulo वाला क्षेत्र है, रियो डी जेनेरो वाला क्षेत्र है, राज्य हैं, इनमें भी क्या है मुख्य रूप से गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो गन्ने का यहाँ मुख्य रूप से दो क्षेत्र हैं। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान रखता है। गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से ब्राजील है ये विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ गन्ना उत्पादन के दो क्षेत्र हैं। यहाँ गन्ना उत्पादन के दो क्षेत्र हैं। दो क्षेत्र में पहला क्षेत्र ये और दूसरा क्षेत्र ये। यहाँ दो प्रमुख क्षेत्रों में ब्राजील का उत्तरी पूर्वी भाग, ब्राजील का उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग कौन सा हो गया? ये वाला भाग, ये गन्ना है, और ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है ये वाला क्षेत्र है। ये मुख्य रूप से ये ऊपर वाला भाग है, ये पूरा, ये भी भाग इसमें। तो ये पूरा जो उत्तरी पूर्वी भाग और आपका आगे जो साओ paulo वाला है, मिनास गेराज है, जो रियो डी जेनेरो वाला भाग है, ये दूसरा भाग है। पहला भाग आपका है उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी पूर्वी भाग इसमें समुद्र तट पर स्थित, ये समुद्र तट पर स्थित ये देश है, यहाँ पर जो राज्य है ब्राजील के, ब्राजील में तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में मुख्य रूप से जो आपका पराइबो, दूसरा आपका है पेरानाम्बुको, पेरानाम्बुको, अलागोआस, ये राज्य के नाम है। वहां पर ये छोटे राज्य हैं, इसमें पेराइबो, पेरानाम्बुको, अलागोआस और सरजोई, ये राज्य के नाम है। इन राज्यों में मुख्य रूप से गन्ने का उत्पादन होता है, जो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ब्राजील का जो उत्तरी पूर्वी भाग जो समुद्र तट पर है स्थित जो राज्य हैं पेराइबो, पेरानाम्बुको, अलागोआस, सरजोई और बाहिया। इन राज्यों में मुख्य रूप से जो इसके उत्तरी पूर्वी भाग है, यहाँ गन्ने का उत्पादन होता है। और ब्राजील का जो दूसरा भाग है जहाँ गन्ने का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, वो उसका घास क्षेत्र। ब्राजील के जो घास स्थल, ब्राजील के घास स्थल क्या कहते हैं? कंपोज। इस कंपोज के दक्षिण में, कंपोज के दक्षिणी भाग में, ये वाला भाग आपका क्या है? कंपोज है। इस कंपोज के दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण वाला भाग में जो सवाना घास प्रदेश है, दक्षिण में सवाना घास क्षेत्र में स्थित, सवाना घास क्षेत्र में स्थित क्या है? इसमें राज्य हैं मिनास गेरास, साओ paulo, और रियो डी जेनेरो। ये मुख्य क्या है? आपके गन्ना उत्पादक राज्य है, जहाँ गन्ने का उत्पादन होता है। और ब्राजील विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ब्राजील में रबड़ उत्पादन, ब्राजील रबड़ की मूल भूमि रहा है। ब्राजील है ये रबड़ की मूल भूमि रहा है। ब्राजील 19वीं शताब्दी के अंत तक रबड़ के उत्पादन में
विश्व में एकाधिकार रहा है। तो रबड़ क्या है? ब्राजील रबड़ के उत्पादन में एकाधिकार रहा है। ब्राजील का रबड़ के उत्पादन में एकाधिकार रहा है। रबड़ का मूल स्थान रहा है ब्राजील रबड़ के उत्पादन में ब्राजील रबड़ के उत्पादन की मूल भूमि रहा है। ब्राजील है रबड़ की मूल भूमि रहा है। ब्राजील का 19वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्राजील 19वीं शताब्दी के अंत तक रबड़ के उत्पादन में एकाधिकार रहा है। ब्राजील का क्या है? 19वीं शताब्दी के अंत तक रबड़ के उत्पादन में विश्व में एकाधिकार रहा है। सन 1846 1876 में हेनरी विकहम सन 1876 में सर हेनरी विकहम नामक अंग्रेज ब्राजील से, ये अंग्रेज था, अंग्रेज ब्राजील से बोम नामक स्थान से, क्या स्थान का नाम है? ये बोमन नामक स्थान से, ब्राजील के बोमन नामक स्थान से 70,000 रबड़ के बीज चुरा के ले गया था। रबड़ के बीज क्या हुआ था? सन 1876 में सर हेनरी विकहम ने अंग्रेज हेनरी विकहम नामक अंग्रेज ब्राजील के बोमन नामक स्थान से 70,000 रबड़ के बीज चुराकर इंग्लैंड के क्यू गार्डन में ले गया। इंग्लैंड के क्यू गार्डन में ले गया। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जो 19वीं शताब्दी के अंत तक रबड़ के उत्पादन में एकाधिकार था। ब्राजील रबड़ की मूल भूमि है और ब्राजील का 19वीं शताब्दी के अंत तक रबड़ के उत्पादन है, उसमें विश्व में एकाधिकार है। सन 1876 में सर हेनरी विकहम नामक अंग्रेज ब्राजील के बोमन नामक स्थान से रबड़ के 70,000 बीज चुराकर इंग्लैंड के क्यू गार्डन में ले गए। वहां इसके पौधे तैयार कर विभिन्न देशों में रबड़ का उत्पादन हुआ। ये यहाँ से बीज चुरा के ले गए थे और उन्होंने फिर बीज से पौधे तैयार करके विभिन्न देशों में इसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया। वहां से अब क्या इंग्लैंड के क्यू गार्डन स्थान से इन्होंने
जो पौध तैयार कर ली, रबड़ की पौध तैयार करके विभिन्न देशों में रबड़ का उत्पादन प्रारंभ कर दिया, या रबड़ का जो उत्पादन है ये प्रारंभ हो गया। तो रबड़ है ये ब्राजील की मूल भूमि है। ब्राजील में 19वीं शताब्दी के अंत तक रबड़ का उत्पादन है, ये विश्व में इसका एकाधिकार है। सन 1876 में सन हेनरी विकहम नामक अंग्रेज ब्राजील के बोमन नामक स्थान से जो 70,000 रबड़ के बीज उड़ाकर इंग्लैंड के क्यू गार्डन में ले गए, वहां इसकी पौध तैयार करके विभिन्न देशों में रबड़ का उत्पादन प्रारंभ कर दिया। ब्राजील का जो अमेजन बेसिन है वो रबड़ के उत्पादन में एकाधिकार रखता था। ब्राजील का जो ये अमेजन वाला भाग है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? अमेजन बेसिन। यहां पर क्या है? अमेजन नदी निकलती थी, ये अभी भी निकलती है अमेजन नदी। ये वाला क्षेत्र कहलाता है अमेजन, और इस अमेजन क्षेत्र पर क्या है? रबड़ के उत्पादन में एकाधिकार था। ब्राजील के जो अमेजन बेसिन जो रबड़ के उत्पादन में इसका एकाधिकार था, रबड़ उत्पादन में ये क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। इसके निम्नलिखित कारण है। ब्राजील का ये वाला जो भाग है आपका, जो अमेजन बेसिन कहलाता है, ये अब वर्तमान में पिछड़ता जा रहा है। इसके निम्नलिखित कारण है। यहाँ रबड़ के पौधे हैं, ये प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जिसके कारण से सामूहिक रूप से एक जगह पर ये एक साथ में नहीं उगते हैं, एक साथ नहीं उगते हैं। ये क्षेत्र बिखरा हुआ है, इस कारण से पौधों से दूध एकत्र करने में कठिनाई होती है। पहला कारण क्या? पिछड़ने का कारण। ब्राजील में रबड़ व्यवसाय के पिछड़ने के कारण। अब पिछड़ने के क्या कारण है? उसमें पहला कारण है कि ब्राजील में जो रबड़ का उत्पादन होता है, ये अमेजन बेसिन क्षेत्र में होता था, एकाधिकार था रबड़ के उत्पादन में। ब्राजील में अमेजन बेसिन जो रबड़ के उत्पादन में इसका एकाधिकार था उत्पादन में। रबड़ के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला कारण है कि यहाँ मतलब है अमेजन बेसिन में, यहाँ रबड़ प्राकृतिक रूप से उगता है। प्राकृतिक रूप से जो रबड़ का पौधा है, ये प्राकृतिक रूप से उगता है, जिस कारण यह सामूहिक रूप से नहीं मिलता है, बल्कि क्या है? यह क्या है? बिखरे हुए रूप में मिलता है विभिन्न क्षेत्रों में। बिखरे हुए रूप में मिलता है, बिखरे हुए रूप में मिलता है, जिस कारण से दूध एकत्रित करने में कठिनाई है। जिस कारण दूध एकत्रित करने में कठिनाई होती है। दूध एकत्रित करने में कठिनाई होती है। दूसरा है जो ये अमेजन बेसिन है, इस क्षेत्र में क्या है? अस्वास्थ्यवर्धक जलवायु होने के कारण श्रमिक बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। अस्वास्थ्यवर्धक जलवायु, यहाँ की जो अमेजन बेसिन की जलवायु है वो अस्वास्थ्यवर्धक है। अस्वास्थ्यवर्धक जलवायु होने के कारण से जो श्रम शक्ति है वो बीमारी से ग्रस्त रहती है। श्रमिक बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। तीसरा इसका पॉइंट है कि जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण
अमेजन बेसिन क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, भूमध्यरेखीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण से जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण पर्याप्त श्रम शक्ति का अभाव है, पर्याप्त श्रम शक्ति का अभाव है। जनसंख्या घनत्व कम है क्योंकि उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र है, विषुवरेखीय क्षेत्र है, भूमध्यरेखीय क्षेत्र है। जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण से यहाँ पर्याप्त जो श्रम शक्ति है उसका अभाव रहता है। परिवहन के साधनों की कमी है, परिवहन के साधनों की कमी है, परिवहन के साधनों की कमी पाई जाती है और अवैज्ञानिक ढंग से पौधों से दूध एकत्रित किया जाता है। अवैज्ञानिक ढंग से पौधों से दूध एकत्रित किया जाता है, जिससे भी उत्पादन है ये कम है, परिवहन के साधनों का अभाव है, पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति का अभाव है, बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, पौधों का प्राकृतिक रूप से उगना है, समूह में नहीं उगते हैं, इसलिए दूध एकत्रित करने में कठिनाई होती है। आदि कारण से यहाँ पर क्या है कि रबड़ का उत्पादन है ये धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है। पहले रबड़ के उत्पादन में विश्व में एकाधिकार था, धीरे धीरे क्या है अब इसका रबड़ के पिछड़ेपन के कई सारे कारण बताए आपको, प्राकृतिक कारण बताए आपको, जिस कारण से क्या है कि समूह में नहीं मिलते हैं, अस्वास्थ्य होता है, जलवायु है, कृषि का घनत्व भी कम है, श्रमिक नहीं मिल पाते हैं, परिवहन का साधनों का अभाव है, आदि कारण से यहाँ पर रबड़ का जो उत्पादन है ये 19वीं शताब्दी के अंत तक तो इसका विश्व में एकाधिकार था, फिर धीरे धीरे क्या है उत्पादन कम होने के कारण से ये पिछड़ता गया वर्तमान समय में। अगला पॉइंट इसमें आपका है तंबाकू। ब्राजील तंबाकू के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है, उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ जो मुख्य रूप से सभी जो राज्य हैं वहां पर तंबाकू का उत्पादन किया जाता है और विश्व का 15.3% तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। लगभग सभी राज्यों में तंबाकू का उत्पादन होता है, विश्व का 15.3% है ये तंबाकू उत्पादित किया जाता है। मुख्य तंबाकू उत्पादक राज्यों में आपका बाहिया है, रियो ग्रांडे है, डिसूल प्रांत है, मिनास गेराज, ये जितने भी आपको मुख्य रूप से जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें बाहिया है, रियो ग्रांडे है, मिनास गेराज है, सेंटा कैटरीना है आदि, ये सभी राज्यों में मुख्य रूप से तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। यहाँ जो तंबाकू उत्पादन होती है उसका 15% निर्यात किया जाता है, 15% का क्या कर देता है निर्यात, दूसरे देशों में भी किया जाता है। यहाँ की तंबाकू उत्पादन का 15% का निर्यात कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का और इससे पहले का वीडियो आपका जो ब्राजील में कृषि है, कृषि का उत्पादन है इंपॉर्टेंट आपके ब्राजील में कृषि का उत्पादन, तो ये आपको 7 पॉइंट है ये समझ में आ गए कि कहाँ कहाँ ब्राजील में कौन कौन सी फसलें हैं ये मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है, कपास कहाँ, गन्ना कहाँ पर तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने गेहूं है, मक्का है, इनके उत्पादन के बारे में आपको पहले की वीडियो में बता दिया है। और आज ये सम्मिलित रूप से आपका क्या है कि पहला और दूसरा वीडियो मिला के ये ब्राजील में जो मुख्य रूप से कृषि का उत्पादन है ये टॉपिक पूरा हो गया आपका, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग खूब इसको देखें, लाइक करें, मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका।